सतगुरु जब मिल जाता है तो उसका संसार से लेखा निमट जाता है। लेखा किस चीज का है? जीव कर्म से बंधा हुआ है, कर्म करता है, कर्म करने के बाद में परिणाम रह जाता है। परिणाम को भोगने के लिए बार बार जीव को आना पड़ता है। इसीलिए उस कर्म की रेख को काटने के लिए सतगुरु का मेल और सतगुरु की शरण जरूरी है। जब सतगुरु की शरण मिल जाती है तो सतगुरु उसको भक्ति के गूढ़ रहस्य समझाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, संसार के पदार्थ कोई किसी का साथी नहीं है, ना हमारे ये कोई हित की चीज़ है, ना हमारे कोई लाभ की चीज़ है, ना इनमें हमारा कल्याण है। ये तो सिर्फ हमें दुख देने वाली चीज़ हैं। पहले उनको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, उन्हीं में आदमी झूठ बोलता है, कपट करता है, धोखा करता है, सारी बातें उसी में आ गई। इन चीज़ों को नहीं करता तो उन चीज़ों का संग्रह नहीं कर सकता। उनके लिए कुछ ना कुछ उसको हेरा फेरियां करनी पड़ती है। ज़्यादा संग्रह करने वाले को कहते हैं कि जिन चीज़ों का जितना संग्रह करते जाओगे उतना ही मन उन चीज़ों में फंसता चला जाएगा, और जिन चीज़ों में मन फंसता चला जाएगा फिर वो रुकता नहीं है। ये मन का बड़ा टेढ़ा खेल है। नहीं जानते मन को, पल पल में बदलता रहता है, भागता रहता है, रुकता ही नहीं है। छिन में कुछ बनता है, कभी दाता, कभी ये भिखारी, तो कभी चोर बनता है, तो कभी ठग बनता है, कभी ये बड़ा दानी बन जाता है, तो कभी बड़ा उपकारी बन जाता है, कभी हितकारी बन जाता है, तो कभी देखते हो कि दुष्टता के काम करके ये एक बड़े से बड़ा पाप कर बैठता है। सब के सब काम तो मन के कहे से करते हैं, मन काबू में आता नहीं है। मन काबू में लाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है। जब तक इस मन को उससे ताकतवर चीज के अधीन नहीं करते हैं, ये काबू कभी नहीं आता। मन को गुरु के अधीन कर दो, क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है, वो ताकत है, जिसके कारण तुम्हारा मन उनके जब अधीन होगा, इसके बाद समझ में जब आ जाएगी तो ये वो मैले कर्तव्य छोड़ के अच्छे कर्म करने लग जाएगा। इसीलिए कि ये बात कही गई कि पहले मन ये काग था, करता जीवन घात, अब तो हंसा भया चुन चुन मोती खात। पहले मन ये काग था, जब तक गुरु नहीं मिला था, पाप कर्म करता था, उधम करता था, नीच कर्म करता था, जितने भी बदी के काम थे सब करता था। लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है तो कहता है कि अब तो हंसा भया, हंस जैसा इसका जीवन हो गया, बड़ा शांत, संतोषी, कोई किसी को दुख नहीं देता, परोपकारी, परहितकारी। जिसको संतोष मिल जाता है उसके पास सब कुछ है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।